श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 36। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आततातियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अब देखिए, जैसे कि हमने आपसे कहा कि धृतराष्ट्र का अर्थ होता है अंधकार, जो कि हमें बचपन से मिला होता है, जो कि हमें पैदाइशी हमारा गुण ही होता है। हम पैदा ही ऐसे होते हैं कि हमें कुछ नहीं पता होता है। तभी एक छोटा बच्चा जो होता है मनुष्य का, वो रोता रहता है, क्योंकि हम अंधकार में पैदा होते हैं। तो फिर जब हमारा मन जगना शुरू होता है, जब हमारे मन को सच्चाई के दर्शन होना शुरू होते हैं, तो फिर जब उसके ही भीतर बैठे श्री कृष्ण उसको संकेत देते हैं, तो फिर वो ये भी बहानेबाजी शुरू कर देता है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या लाभ है। माने कि जो हमारे ही भीतर बैठी वृत्ति है अंधकार की, जो हम बाहर भी देखते हैं लोगों को कि अंधकार में जी रहे हैं, अपने ही मन से बनाए हुए धर्म को वो धर्म मानते हैं, अध्यात्म को नहीं मानते हैं। वो किसी रंग को, किसी रूप को, किसी देवता को और किसी ही मान्यताओं को मानकर अपना जीवन जीते हैं, जो कि बड़ा ही पाखंडी जीवन होता है। तो लेकिन क्या हमें उसका विरोध नहीं करना है? नहीं, हमें सही बात को आगे भी लेकर आना है। परंतु हम देखते हैं कि पहले अध्याय में तो कृष्ण कहीं है ही नहीं, मात्र उनकी परछाई दिखती है, वो भी 14वें और 15वें श्लोक में जब वह शंख वादन करते हैं। तो इससे यही अर्थ है कि कैसे जब हम जगना शुरू करते हैं तो फिर हम बहानेबाजी शुरू कर देते हैं कि हम सत्य को नहीं बोलेंगे, हम सत्य का साथ नहीं देंगे, हम सत्य को सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि सुनेंगे तो कहीं हम उससे मुक्त नहीं हो जाएंगे। सुनने से भी द्वार खुलता है परमानंद का, सुनने से परम शांति का द्वार भी खुलता है। तो फिर अर्जुन कहता है कि हाँ, इन आतंकवादियों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा ना। जैसे कि हम अज्ञान होते हैं, अज्ञान से भरे होते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर हमने अपने ही भीतर बैठे अर्जुन को, मन को नहीं मारा, तो फिर हमें तो इसमें फ़ायदा ही है ना, क्योंकि फिर हमें पाप नहीं लगेगा। तो ये क्या है? ये हमारी ही भ्रमित बुद्धि हमें अपने ही भीतर बैठे परमात्मा से मिलाने में दूर ले जाती है। हमें अपने मन, अपने बुद्धि की नहीं सुननी है। हमें जानना है कि हमारी सच्चाई क्या है, और उसको जानने के बाद ही हमें श्री कृष्ण अपने भीतर मौजूद दिखाई देंगे।